नमस्कार विद्यार्थी भाइयों बहनों। कक्षा 10 हिंदी के तास में आपका स्वागत है। विद्यार्थी भाइयों बहनों, अब हम एकम 13 साधुपदेश के बारे में चर्चा करेंगे, जिसके कवि है काका हाथरसी। विद्यार्थी भाइयों बहनों, कवि परिचय में काका हाथरसी हिंदी के जाने माने हास्य व्यंग्यकार हैं। उन्होंने हिंदी साहित्य में अपनी एक विशेष पहचान बनाई है। उनका मूल नाम प्रभुतलाल शर्मा था। हाथरस में एक नाट्य मंचन के दौरान उन्होंने काका की भूमिका निभाई थी और तब से उनका नाम, उनका तखल्लुस जिन कहा जाता है, उपनाम उनका काका हाथरसी हो गया। हिंदी के हास्य कवियों को मंच देने का श्रेय काका हाथरसी को जाता है। उनके पुत्र भी एक अच्छे हास्य कवि है जिनका नाम निर्भय हाथरसी है। उन्होंने हिंदी साहित्य में पत्र पत्रिकाएं तथा जैसी धर्मयुग, साप्ताहिक हिंदुस्तान, वीणा आदि में उनकी रचनाएं नियमित रूप से प्रकाशित होती आ रही है। कुल मिलाकर उनके नाम करीब 42 संकलन है। व्यंग्य हास्य के क्षेत्र में उनका एक विशेष स्थान है। विद्यार्थी भाइयों बहनों, 1985 में उनको भारत सरकार के द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। हिंदी अकादमी दिल्ली द्वारा प्रति वर्ष काका हाथरसी पुरस्कार दिया जाता है और इसी पर से हमें मालूम होता है कि हास्य और व्यंग्य के क्षेत्र में हिंदी साहित्य में काका हाथरसी का कितना महत्वपूर्ण योगदान है। विद्यार्थी भाइयों बहनों, यह एकम 13 साधुपदेश में काका हाथरसी ने ऐसा ही व्यंग किया है। किसके ऊपर किया है? तो शीर्षक से ही हमें पता चलता है कि यहाँ साधुपदेश अर्थात साधु का उपदेश। साधु का अर्थ होता है एक सज्जन का उपदेश। अब सांप्रत परिस्थितियों में, वर्तमान परिस्थितियों में हम सब जानते हैं, हमारी संस्कृति ऋषि मुनियों और साधुओं के द्वारा बनाई गई है और इन साधुओं ने मनुष्य के सामान्य से सामान्य क्रियाकलापों पर असर किया है। अर्थात किस तरह से जीना है, जीवन के प्रति जो हमारा दृष्टिकोण है, उनको समझाने में इन ऋषि मुनियों एवं साधुओं का बहुत बड़ा योगदान है। हमारी संस्कृति में विद्यार्थी भाइयों बहनों, साधुओं को हम अच्छी तरह पहचानते हैं। साधु उनको हम कहते हैं जो भगवान का नाम लेते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं और साथ में लोगों के कल्याण के कार्य भी करते हैं। अर्थात हमेशा वह लोगों के कल्याण के कार्य करने में तत्पर रहते हैं। इस काव्य में उन्होंने ऐसे साधुओं की धूर्त लीलाओं प्रकाशित करने का प्रयत्न किया है। वर्तमान परिस्थितियों में विद्यार्थी भाइयों बहनों, हमने ऐसे कई साधु महात्माओं के नाम सुने हैं और उन साधु महात्माओं ने कैसे कैसे सत्कर्म करने की जगह
कैसे कैसे दुष्कर्म किए, उसके बारे में हम सब जानते हैं। विद्यार्थी भाइयों बहनों, मैं नाम नहीं देना चाहता, लेकिन थोड़े वर्ष पूर्व, 1-2 वर्ष पूर्व ही एक ऐसे बड़े साधु महात्मा का नाम आया था जो हरियाणा के थे, और उन्होंने कैसे कैसे कर्म किए थे उसका पर्दाफाश किया गया। उससे पहले भी एक और बाबा का नाम आया था, जिन्होंने हमारी जो साधुओं के प्रति, हमारी जो ऋषि मुनियों के प्रति जो आस्था और श्रद्धा है उस पर चोट करने का काम किया था। तो ऐसी ही बात इस रचना में, इस काव्य में काका हाथरसी हमें बताना चाहते हैं कि साधु पदेश शीर्षक से ही लगता है कि साधु अर्थात सज्जन और का उपदेश होना। कवि ने व्यंग्य शैली अपनाकर, व्यंग्य शैली अर्थात व्यंग्यात्मक रूप से उन्होंने ऐसे साधु, ढोंगी बाबा आदि के प्रति अपना आक्रोश प्रकट किया है कि समाज में आस्था और श्रद्धा का विशेष स्थान रखने वाले ऐसे साधु महात्माओं, ढोंगी बाबाओं ने लोगों के साथ विश्वासघात किया है, लोगों को छला है। यहाँ कवि कहते हैं, पोथी पढ़ने और माला फेरने से कुछ नहीं होता। विद्यार्थी भाइयों बहनों, हम समाज में देखते हैं कि भक्ति करने की जो पद्धतियां है वो ज्यादा प्रचलित है। साध्य क्या होता है, अर्थात हमारा आराध्य कौन है, भगवान है, किंतु भगवान और हमारे अर्थात भक्त के बीच की जो पद्धतियां है कि हम भक्त है, हम ऐसे भक्त है, हम इस संप्रदाय के भक्त है, हम ऐसा टीला करेंगे तो यह संप्रदाय के भक्त हुए, भक्त ऐसा होता है। एक छला वर्ण हमारे सामने, हमारे समाज के सामने हमें देखने को मिलता है। 3 बार लंबा होके प्रणाम करना अर्थात ज्यादा श्रद्धा भाव प्रकट करना, ऐसी ऐसी पद्धतियां, पूजन की, प्रार्थना की ऐसी ऐसी पद्धतियां विकसित की गई है, और उसी की जाल में आज भक्त फंसता जा रहा है। तो यहाँ कवि यही ऐसा ही व्यंग करते हैं कि मुंह से तो वह राम नाम जपते हैं, किंतु बगल में छुरी रखते हैं, अर्थात दिखावा करते हैं कि वो बहुत बड़े भक्त हैं। कॉन्टैक्ट टू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, अर्थात भगवान से उनका सीधा संपर्क, वो कहते हैं वैसा भगवान कर देते हैं। हमारे आसपास समाज में ऐसे कई सारे ढोंगी, तांत्रिक, बुआ जिनको हम कहते हैं, ऐसे लोग समाज में फैल गए, और हम आज पढ़े लिखे होने के बावजूद हम विश्व को समझते हैं, हमारी एक दृष्टि है, फिर भी हम ऐसी अंधश्रद्धाओं पर विश्वास करते हैं और करते गए जाते हैं। मैं आज देखता हूँ, मुझे दुख होता है कि आज हम श्रद्धा के बदले हम अंधश्रद्धा के विविध पायदान पर चढ़ रहे, अर्थात हम अंधश्रद्धा में और सम्मिलित होते जाते हैं। और यह साधु लोग, यह महात्मा लोग ऐसी ऐसी पद्धतियां लाते हैं, कुछ नया दिखाते हैं कि ये नया करोगे तो भगवान जल्दी मिलेंगे। इतिहास में हमने देखा है, मीराबाई, नरसिंह मेहता,
जैसे भक्तों ने अनन्य भक्ति की तब भगवान उन्हें प्राप्त हुए थे। भगवान ऐसे नहीं मिल जाते। और हम तर्क भी देते हैं कि भगवान हमारे हृदय में है, तो और कहाँ ढूंढने जाना है हमें भगवान को? हमें भगवान को और कहीं ढूंढने जाने की आवश्यकता नहीं, वह हमारे अंदर ही है। किंतु हम श्रद्धा को एक गलत रास्ते पर ले जा रहे हैं, और ऐसे साधु ढोंगी लोग हमारी ऐसी ही श्रद्धाओं का गैर लाभ अर्थात अपने मतलब के लिए लाभ लेते हैं। तो यहाँ कवि कहते हैं, ये तथाकथित साधु बाबा न तो ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं न ज्ञानी, इसलिए भक्तों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर न देने पड़े, इस हेतु मौनी बाबा का स्वांग रच लेते हैं। कबीर का एक दोहा है और उसमें उन्होंने कहा है कि गुरु भी हमें पसंद करना हो तो हमें बहुत सारा ध्यान रखना। अगर कुएं में ही पानी नहीं होगा तो हवाले में कैसे आएगा? कुएं में भी पानी नहीं, अर्थात गुरु में ही ज्ञान नहीं होगा तो भक्त में कहाँ आएगा? लेकिन हिंदी में गुरु गोविंद दो खड़े काकेला गोपाय, बलिहारी सो गुरु की गोविंद दियो बताए। इतना उच्च स्थान है गुरुओं का, साधुओं का, ऋषि मुनियों का हमारे जीवन में, हमारे मन में, हमारे संस्कृति में इतना बड़ा महत्व है हमारे जीवन में। हम उनको पथदर्शक मानते हैं। किंतु आज क्या हो रहा है? हम ऐसी अंधश्रद्धाओं में उलझकर हम गलत रास्ते पर चलते हैं और अंत में हमें हताश ही होना पड़ता है, हमें कुछ नहीं मिलता। तो यहाँ कवि यही कहते हैं कि न उनके पास न ज्ञान होता है, न पढ़े लिखे होते, न उनके पास और कुछ होता है, बस उनकी वाणी में हम ऐसे फंस जाते हैं। अभी ऐसी ही एक सीरियल OTT माध्यम पर चल रही है, आश्रम करके, और ऐसी सीरियल में बताते हैं कि किस तरह यह लोग अपना साम्राज्य स्थापित करते हैं और किस तरह प्रजा को, लोगों को गलत रास्ते पर ले जाते हैं और किस तरह उनके कर्म कितने बुरे होते हैं, हम सोच भी नहीं सकते। तो कवि यहाँ यही कहते हैं, अपने अज्ञान को छुपाने के लिए यह लोग मौन धारण कर लेते हैं। इसका अर्थ है कि मौन में होंगे तो वो बहुत जानकार है। मौन हो जाना अर्थात न बोलना, अर्थात बहुत कुछ जानते हुए भी न बोलना। तो ये अपने अज्ञान को यहाँ छिपाते हैं। तो विद्यार्थी भाइयों बहनों, इस काव्य में काका हाथरसी ने ऐसे साधु ढोंगी बाबाओं पर कटाक्ष या व्यंग्य किया है। अगले वीडियो लेक्चर में हम काव्य को पढ़ेंगे और उसको समझने का प्रयत्न करेंगे। जय हिंद।